कैसे हैं बच्चा? देख हम नहीं ले पा रहे थे बहुत दिन से क्लास, एक्चुअली पैर थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था बच्चा मेरा, नीचे पैर में कुछ हो गया था, वो खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, है ना। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का बच्चा मेरा 10 नंबर तक कर दिए थे। आज ना 11 नंबर अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं खाली लिखा जा रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है बच्चा ना, देख ले 11 नंबर है बच्चा मेरा। आपको ना ट्रू और फॉल्स बोलना है, यानी सत्य और असत्य लिखना है बच्चा मेरा, या तो सत्य है या तो असत्य है, यही बताना है बच्चा मेरा, है ना। तो देख ले पहला सवाल है बच्चा मेरा, क्या दिया हुआ है कि tan a का मान क्या बोल रहा है कि 1 से सदा कम होता है ना, यही बोल रहा है कि tan a का मान 1 से सदा कम होता है। जब आप पीरियोडिक इसका जब चार्ट वाला करेंगे बच्चा मेरा, तो ऐसा नहीं है। tan 45 का मान ना 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान ना 1 होता है, ये होता है बच्चा मेरा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन 1 से कम नहीं, यहाँ ना tan 45 का ना 1 के बराबर हो जाता है बच्चा मेरा। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। यहाँ बोला कम होना चाहिए, लेकिन हमारा एक जगह ऐसा आता है कि tan का मान बच्चा मेरा 1 आ जाता है, tan 45 डिग्री का मान 1 आ जाता है। अभी आप देखेंगे आगे। फिर क्या बोल रहे हैं, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये ना हो सकता है, ये सत्य है, ये हो सकता है बच्चा मेरा, है ना। sec किसका अपोजिट होता है, ये करेंगे, है ना, ये आगे करेंगे। sec होता है बच्चा मेरा, क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है मेरा, तो ये सत्य है, ये हो सकता है, ठीक ना। फिर थर्ड वाला आ जा, cos a कोण a के कोशिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं बचा मेरा, ये ना असत्य है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये असत्य है ना, ये गलत बात है, फॉल्स बात है ये। फिर आजा कि cot a जो होता है, ये cot और a का मल्टीप्लीकेशन है, नहीं बचा मेरा, ये गलत बात है, ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। देख ले cot का अकेले कोई मान नहीं होता बच्चा मेरा, जब तक आप थीटा नहीं देंगे ना, तो ट्रिगोनोमेट्री कोई भी रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी रेशियो फुलफिल नहीं हो पाएगा बच्चा मेरा, इसीलिए ये भी असत्य है। फिर तो देख ले कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर बच्चा मेरा 4/3 नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा। साइन का मान हमेशा 0 से लेकर के 1 तक ही होता है, साइन का मान 0 से लेकर के 1 तक ही होता है बच्चा मेरा। लेकिन यहाँ सॉल्व कर, यहाँ क्या हो जाता है 1/1/3, 1 से बड़ा हो गया ना ये तो, लेकिन साइन का मान 0 से बड़ा और 1 से ही छोटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। तो आपका पहला वाला हो गया असत्य, दूसरा वाला हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा असत्य, चौथा हो जाएगा असत्य, पांचवा भी हो जाएगा मेरा असत्य, है ना। एक बार फिर से देख ले कि क्या बोल रहे हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं बच्चा, ये हम तो आपको अभी बता दिए। tan a का मान ना 1 के बराबर हो जाता है बच्चा मेरा, है ना, 1 के बराबर, 1 से बड़ा भी हो जाता है। tan a का मान 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमेशा 1 से कम नहीं बच्चा, tan का मान 1 से बड़ा भी हो जाता है। फिर यहाँ देख ले 2 नंबर क्या बोल रहा है, sec a बराबर 12/5 हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, सही बात है, ये हो सकता है बच्चा मेरा। थर्ड वाला है, देख ले थर्ड वाला क्या है, cos a कोण a के कोशिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं बचा, ये गलत बात है, ये अलग अलग चीज है, कोशिकेंट और a अलग अलग चीज है। और देख ले cot a, ये भी असत्य हो जाएगा। और cot a क्या बोल रहा है, cot और a का मल्टीप्लीकेशन है, नहीं ये अलग गलत बात है बच्चा मेरा। cot अकेले कुछ नहीं होता है, जब तक इसके लिए थीटा नहीं दिया जाए, cot अकेले कोई मान नहीं होता है ना। फिर एक पांचवा है इसका, देख ले किसी भी थीटा के लिए साइन बराबर 4/3 कभी नहीं हो सकता बच्चा मेरा। साइन का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, साइन का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो ये भी मेरा जाकर के क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आज हम आपको इतना ही करा रहे हैं, ये 11 नंबर। हम यहाँ ना कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको ये सब फॉर्मूला कर लेना बच्चा, है ना। एक हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चा मेरा, कुछ हम फॉर्मूला बता रहे हैं, आपको इसी सब फॉर्मूला को याद रखना है। क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिएगा एक ही लाइन में, त्रिकोणमितीय, है ना, त्रिकोणमितीय सूत्र लिख दीजिएगा बच्चा मेरा। कुछ ही फॉर्मूला है, इसी पे सारा बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा आपको जरूरत पड़ेगा अलजेब्रा का, थोड़ा आपको जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला देख ले, सबसे पहला बच्चा मेरा एक याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है बच्चा मेरा, दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर तीसरा हो जाता है बच्चा मेरा, तीसरा होता है एक और, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये फॉर्मूला है ना। एक बार फॉर्मूला सब सारा लिख ले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये चौथा वाला देख ले। एक ये याद देख ले। एक क्या याद लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा। इसको ना उल्टा करके याद कर ले, हालांकि दोनों जरूरत ही पड़ता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर बच्चा मेरा टेन थीटा। एक तो ये, इसी का दूसरा चचेरा भाई देख ले बच्चा मेरा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर होता है बच्चा मेरा कॉट थीटा। एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर होता है बच्चा मेरा कॉट थीटा। एक ये फिफ्थ नंबर देख ले बच्चा मेरा, फॉर्मूला खत्म हो गया ये, एक खाली ये याद रख ले, साइन टू थीटा बराबर हो जाता है बच्चा मेरा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला देख ले। अब तक हम लोग 5 ही फॉर्मूला किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और किए हैं साइन बाय कॉस बराबर 10। आपको कभी अगर 10 बोलेगा तो 10 के बदले आप साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, इधर से दोनों तरफ चल सकता है। कॉस बाय साइन, इसी को पलट देंगे। देखो बच्चा, साइन बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस को 10, और कॉस बाय साइन पूछ देगा तो कॉट। एक फॉर्मूला साइन टू थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। एक तो ये देख लो बच्चा मेरा, इसी सब से ना एक चीज हम इन्वेंट करते हैं। इसी पहला वाला को पकड़, पहला वाला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है ना। देख बच्चा मेरा, इधर प्लस है तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो माइनस। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब कभी रेयर में काम आता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये सब रेयर में काम आता है, लेकिन मेन यही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये होता कैसे बच्चा, एक बार प्रूफ भी देख ले, इसका मानेंगे क्यों। देख, साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, तो पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, बी बाय एच का होल स्क्वायर। देख, इसका हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एलसीएम ले लो बच्चा मेरा, एच स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख, हम पढ़े हैं पीछे आप लोग को जब एल स्क्वायर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता रहे थे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बच्चा मेरा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, और नीचे में भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। देख लीजिए कट के कितना हो जाता है 1। तो ये यहाँ भी वही हो जाएगा, सेक का होता है h बाई बी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 10 का हो जाएगा बच्चा मेरा b बाई पी का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा ना बच्चा मेरा, आता वही 1 ही है ना। तो ये 5 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आप दूसरा से भी निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख इधर का देख, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, इस पार का 10 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इस वाले दूसरे वाले को पकड़, एक बार दूसरे वाले को पकड़। दूसरा वाला क्या दिया हुआ बच्चा मेरा, दूसरा वाला दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख ले, इस पार का माइनस जाएगा उस पार तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब मतलब उसी फॉर्मूले से हम ना इन्वेंट किए। फॉर्मूला यही है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सब वही है ना। बस ये 5 फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, और ना कुछ हम यहाँ और बता रहे हैं बच्चा मेरा। एक जैसे क्या, जैसे हम बता रहे हैं आपको 6 नंबर कर ले, 6 नंबर हो जाएगा बच्चा मेरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये ना होता है बच्चा मेरा, अब होगा क्यों देख ले, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, और मल्टीप्लाई ये कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय पी। देख ले, कटेगा दोनों तो क्या बचेगा 1, है ना, 1 ही बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट करके बच्चा मेरा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाय, इधर मल्टीप्लीकेशन में उस पार जाएगा तो डिवाइड में,
यानी कहीं अगर 1/cosec थीटा अगर हो जाएगा बच्चा मेरा, तो हम वहां पे sec थीटा लिख सकते, एक sin थीटा लिख सकते हैं। फिर cosec थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1 और ये sin इधर गुना में है तो इस पार जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। मतलब साइन किसका अपोजिट है, आपको पूछेगा कि साइन किसका अपोजिट है तो क्या बोलिएगा, कॉसेक का, है ना। साइन किसका अपोजिट है तो कॉसेक का। 7 नंबर आ जाएगा बच्चा मेरा, 7 नंबर हो जाएगा कॉसेक सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा जैसा यहां पे था, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, है ना। एक और देख ले, टेन किसका अपोजिट हो जाएगा तब, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला बचा मेरा, बस यही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हो जाता बचा मेरा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक जगह लगता है इसलिए हम आपको लिखा है ना। और क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, मतलब साइन कॉस का अपोजिट होता है। अगर कहीं पे 1/sin है ना तो हम उसके बदले कॉसेक लिख सकते हैं, कहीं 1/cosec है तो उसके बदले हम साइन लिख सकते हैं। फिर कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, यानी कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा। सेक थीटा है तो 1/cos थीटा हो जाएगा कहीं पे। टेन थीटा है तो टेन थीटा किसका अपोजिट, कॉट थीटा, मतलब 1/cot थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है 1/cot थीटा तो इसके बदले आप डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं पे अगर 1/10 थीटा है, कहीं पे अगर 1/10 थीटा है तो आप cot थीटा लिख सकते हैं। एक सेकंड हम देख ले बच्चा आ रहा है कि नहीं वो, बिल्कुल आ रहा है बच्चा मेरा, है ना। तो ये सब है बच्चा मेरा कि साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, कोट का अपोजिट टेन हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला है। और कुछ फॉर्मूलाज देख ले बच्चा मेरा, आज हम फॉर्मूला ही पूरा कंप्लीट करा देते हैं। एक और अब थोड़ा सा पूरक कोण वाला ना, इसको उसी में लिखेंगे पूरक कोने वाला में लिखेंगे। अब एक देख ले, मेरे ख्याल से अभी कितना नंबर होगा, 5 6 7 8, अभी 9 नंबर देख ले बच्चा मेरा। 9 नंबर देख ले, 9 नंबर क्या हो जाएगा, अब ना एंगल के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है बच्चा मेरा कॉस थीटा, इसी का अपोजिट हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 10 नंबर देख ले बच्चा मेरा, ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। फिर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। 11 नंबर लिख ले बच्चा, 11 नंबर लिख ले, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। फिर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, टेन थीटा। बतवा समझे, मतलब देख ये सब कहां से आता है माते, ऐसा ना आप लोग को ये पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, देख ले ऐसा होता है ना। ये होता है देख ले, सब 90 डिग्री का होता है, सब 90 डिग्री का होता है। तो यहां देख ले, यहां 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, साइन कॉस कोसेक सेक टेन कॉट ये सब होता है ना। तो यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यह थीटा। यहाँ होता है बच्चा मेरा क्या बोलते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ सब पॉजिटिव, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। देख ले बच्चा, जब भी ये 90 डिग्री का होता है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो जब भी पहला क्वाड्रेंट होता है ना, पहला क्वाड्रेंट 90 मतलब पहला ही क्वाड्रेंट ना, 180 आता तब ना, तो 90 मतलब जब भी 90 में आएगा ना बच्चा मेरा, तो ये सब 90 मतलब क्या, पूरक कोण होता है ना, दो एंगल को प्लस करके अगर 90 आ जाता है वो एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो देख ले बच्चा मेरा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, है ना। ये था अपोजिट वाले के साथ क्या था, साइन किसके साथ किसका अपोजिट है, कॉसेक का, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, टेन किसका अपोजिट है, कॉट का, कॉट किसका अपोजिट है, टेन का, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, कॉस किसका अपोजिट है, सेक का। और यहाँ पूरक एंगल में बच्चा मेरा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में,
कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, कॉसेक सेक के साथ, सेक कॉसेक के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ। ये सब बच्चा मेरा जब आप लोग खाली इसको पढ़िए, जब इसका सवाल बनाए ना तब वो बहुत अच्छे से जाएगा समझ में, है ना। वो क्वाड्रेंट बताए, वो है ना क्वाड्रेंट बताए। तो हम देख बच्चा थोड़ा सा था, नहीं हो पा रहे थे खड़े, देख हमको खुद बुरा लग रहा था, खड़ा होना तो मुश्किल हो रहा था, है ना, अभी भी मुश्किल ही हो रहा है। तो ये सब देख बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर, देख अब समय आ गया है, देख बच्चा दूसरे के भरोसे बैठ के नहीं रह भाई, है ना, दूसरे के भरोसे बैठ के नहीं, क्या पता दूसरा आदमी आपके भरोसे बैठा हो, आप भगवान के भरोसे बैठे, भगवान आपके भरोसे बैठा हो, है ना। तो ये सब है। अब थोड़ा सा देख ले क्या क्या बच्चा मेरा, पॉइंट टेबल है ना, पॉइंट टेबल, एक आपको पॉइंट याद करना होगा, पॉइंट याद करना होगा आपका जा करके, एक मान तालिका होता है क्या ना, मान तालिका बोलते हैं इसको, पॉइंट टेबल बोलते हैं बच्चा मेरा। देख ले इसको याद कैसे करेंगे वहां पे, देख ले ध्यान से, 0 1 है ना, ऐसे शुरू कर, 0 उसके बाद 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं ना, ये सब हो गया 0 30 45 60 और 90, ये आपका हो जाएगा, है ना, ये हो गया। उन 6 को डॉट बना देते हैं, 1 6 हम स्पेस बना देते हैं, 2 3 4 1 5 और 1 हो जाएगा आपका जाकर के 6, है ना, हम बना दिए हैं 6 को हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, तब वो बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। देख इसको पहले एक बार समझ ले, हम बता क्या रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा, अच्छा, कॉस टेन, साइन का अपोजिट क्या कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या सेक, और टेन का अपोजिट क्या बचा मेरा कॉट, थीटा सब में डाल दे, है ना, सिर्फ थीटा नहीं डालना चाहिए यहाँ पे, फिर भी डाल ही देते हैं, थीटा का कोई काम नहीं है ना। तो देख ले बच्चा मेरा, ये सब था, एक बार हमको इसमें इंक डालने दे तो भाई, देखा ही नहीं जा रहा, हम ही नहीं देख पाता, आप लोग क्या देख पाइएगा। बस बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चा, है ना। अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर एम देन यू हैव टू स्टडी हार्ड, वेरी हार्ड, है ना। और ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर को नहीं सुना कर भाई, है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, उम्मीद यही करेंगे। चल ठीक है, अब देख ले बच्चा मेरा, देख ले ये हो गया, एक हम ये टेबल बना दिया आपका जा करके, देख ले बच्चा ये हम टेबल बना दिए, मेरे को ना इसका वैल्यू सब करना है। देख ले सबसे पहले क्या, एक बार ध्यान दे, इसको मैं अब इरेज कर देता, मान तालिका आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। अब यहाँ ध्यान से देखो, देख हम ना बच्चा मेरा इसको 0 लिखे, 0 यहाँ लिखे हम 1, यहाँ लिखे हम 2, यहाँ लिखे हम 3, यहाँ लिखे हम 4। अब देख ये हम लिखे ही क्यों है, अभी आपको हम तुरंत बताए बच्चा मेरा, अभी हम आपको तुरंत बताए क्वाड्रेंट कितना होता है, 4 होता है ना क्वाड्रेंट 4, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट होता है, तो 4 क्वाड्रेंट हम दे दिए, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब इस सबको ना भागा दे देते हैं हम 4 से, 1 2 3, देखना तब आ जाएगा, तुरंत डाल दिए। सबसे पहले हम 0 से शुरू किए, 0 1 2 3 4 लिख दिए, फिर सबको 4 से भागा दिए। 4 से हम क्यों भागा दिए बच्चा मेरा, क्योंकि मेरा क्वाड्रेंट 4 है, 4 निर्देशांक होता है। अब दे दे सबको रूट, सबको दे दे रूट बच्चा मेरा, है ना, सबको रूट दे दे। अब देखिए यहाँ पे, अब 4 से अगर 0 को भागा देंगे बच्चा मेरा 0, और 0 का रूट 0 ही होता है। अब देख ले इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 1/2,
इसका निकालेंगे बच्चा मेरा तो 1/√2, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा तो रूट में न रह जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चा मेरा √3/2। इसका देख 4 से 4 को काटेंगे तो 1, और 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। ले आ गया आंसर, है ना। कितना आसान तरीका है, आसान तरीका है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया 1। चला गया कॉस का, जिधर साइन खत्म किए कॉस उधर से शुरू कर, मतलब ये हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, उधर से आएंगे ना 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, देन 0। कितना बढ़िया से एकदम बैठ रहा है। अब आ जा tan थीटा। अभी पीछे फॉर्मूला में पढ़े आप कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा/cos थीटा कर, तो पहला वाला में 0/1, 1 से 0 को भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1/2 से √3/2 को भागा देंगे बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर अब देख ले, अब 1/√3 को तोड़, मतलब 1 यहां लिख दे और √3 यहां लिख दे, बस देख ले। यानी साइन 0 का मान 0, एक बार हम पूरा कर लेते हैं। अब फिर यहाँ tan थीटा का, यहाँ भी वही किए हैं, यहाँ भी वही किए हैं, यानी tan थीटा के लिए साइन थीटा/cos थीटा ही किया। आप डिवाइड करिएगा 1/√2 को 1/√2 से भागा दीजिएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ भागा दीजिएगा तो आपका √3 आएगा, और यहाँ भागा दीजिएगा बच्चा मेरा 0 से 1 को भागा दे दीजिएगा तो अपरिभाषित, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट डिफाइन इट। देख ले इंफिनिटी हो गया। अब बता, कॉसेक अपोजिट किसका होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन है 0, तो साइन है 0 तो कॉसेक क्या हो जाएगा, नीचे नहीं है तो 1 है, तो 1/0। तो जब इसका मान निकालेंगे 0 से, हम यहाँ क्या किए, कॉसेक बराबर क्या होता है 1/sin होता है ना, कॉसेक बराबर 1/sin। तो 1 और साइन का 0 का वैल्यू कितना 0। अब 0 से इसको डिफाइन करेंगे, दे पाएंगे भागा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बोल रहा है अनडिफाइंड। अब cos इसको पलटा दे, यानी ये हो जाएगा कितना 2/1, तो 1 तो नीचे लिखेंगे, इसको पलटा √2, इसको पलटा दे 2/√3, इसको पलटा तो 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर sec इसको पलटा तो 1/1, इसको पलटा 2/√3, फिर इसको पलटा, फिर इसको पलटा, इसको पलटा, मतलब 0/1 है, नीचे 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। cot 10 को पलटा तो 0/1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको पलटा √3, इसको पलटा 1, इसको पलटा बच्चा मेरा 1/√3, और ये क्या था 1/0 था, तो इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, मतलब कितना हो जाएगा 0। देख ये आपका चार्ट है कि वैल्यू सब कैसे याद रखेंगे बच्चा मेरा। तो हम सिर्फ आपको इतना कहेंगे कि साइन याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब ये समझ गए ना कि ये सब वैल्यूज कैसे आया था बच्चा मेरा, कि ये जो टेबल बना है ये कैसे कैसे आया था। अब देखा आप क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सब याद कर लेंगे। हम सिर्फ आपको याद करने इसीलिए बोले थे, इस तरह से आपको कभी नहीं पूछाएगा, इस तरह से आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पूछाएगा, आपको पूछा जाएगा बच्चा मेरा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, आपको पूछ दिया, आपको सवाल पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान कितना, तो अब बता साइन और कॉस का मान कब बराबर होता है। तो साइन और कॉस का मान कितना डिग्री पे बराबर होता है 45 डिग्री पे। ये सब सवाल रहता है बच्चा मेरा कि किस डिग्री पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है। तो अब एक बार हम आ जाते हैं कि याद कैसे करना है। देखो फॉर्मूला तो मात्र आपको याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आपका जाकर के कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको ये सब याद करना होगा बच्चा, उसको दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये करना ही बच्चा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये इतना ही फॉर्मूला लिखा है। अब देख इसको क्या करेंगे याद बात है, इसको देख ले कहां से शुरू करेंगे, साइन 0 का मान 0,
साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या बोलते हैं 1। इसी को पलटा दे बस। कॉस का देख ले 1, जीरो का मान 1, 30 का हो जाएगा √3/2, 45 कॉस का हम बोल रहे हैं, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का हो जाएगा बच्चा मेरा क्या बोलते हैं 0। इधर से इधर आ जाएंगे। 10 का tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan क्या बोलते हैं 60 का √3 और tan 90 का इन्फिनाइट। इसी को पलट देंगे, इसी को पलट देंगे बस। आपको सिर्फ यही वाला याद करना है, कॉस का अपोजिट कर देना है इसका। साइन जहां से शुरू होगा कॉस का उधर से अपोजिट हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना। तो आज मेरे ख्याल से आपका इतना ही तक रहने दें, कल इसको करेंगे रिवाइज की कैसे कैसे ये सब वैल्यूज आया है ना, कैसे कैसे ये सब आया। आज इतना ही तक रहने दें, है ना। कल हम फिर आपका जा करके 8.1 खत्म हुआ, कल हम आपका 8.2 स्टार्ट करेंगे ना। कल आपका हम 8.2 स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजेदार चैप्टर है। कल 8.2 पूरा खत्म करेंगे, कल 8.2। फिर एक दिन में आपका 8.3 थोड़ा सा प्रोबेबली है, थोड़ा सा है। 8.2 तो कल खत्म हो जाएगा, तब 8.3 उसके बाद बचेगा बच्चा मेरा 8.2 कल खत्म हो जाएगा। 8.3 थोड़ा सा समय लगेगा बच्चा मेरा, है ना। चल ठीक है, अब कल मिलते हैं हम आपसे, है ना। कल मिलते हैं, बाकी सब थोड़ा सा रिवाइज कर बढ़िया से, थोड़ा सा ही सब रिवाइज कर, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर ये सब। चलिए मिलते हैं बच्चा फिर कल आपसे। गुड नाइट।